औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉ लाइव्स ऑनलाइन विद वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम है, वो क्रिश्चियन एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज और क्रिश्चियन में निकाह कैसे होता है, उसका क्या तरीकाकार है, उस बारे में दोस्तों को थोड़ा सा कानूनी तौर पर और मजहबी तौर पर बताना चाहता हूँ कि उनके मजहब में क्या तरीकाकार है, वो निकाह किस तरीके से करते हैं और उसमें आया कि उसमें विटनेस गवाहान वगैरह होते हैं या नहीं। हमारे इस प्रोग्राम में जनाब एवेंजलिस्ट जनाब अमजद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत मजहबी हैं और उनसे सवाल करें, इसका जवाब पूछेंगे। और हमारे कुछ दोस्त भी बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ, उनके भी सवालात इसी में हम करेंगे। तो मैं सबसे पहले अमजद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ दोस्त क्रिश्चियन बरादरी जिन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किए थे, उनके सवालात के जो जवाब हैं कि वो निकाह का जो तरीकाकार है, जो ये कोर्ट मैरिज करते हैं, उसका क्या तरीकाकार है और कोर्ट मैरिज से हटकर भी वो जो निकाह का क्या तरीकाकार है, इस बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा नाजरीन को आप प्लीज़ बताएं। कोर्ट मैरिज जो क्रिश्चियन में होती है वो उसका क्या तरीकाकार है, इसी के अंदर ही वो दूसरा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जनाब। अच्छा, चर्चिज़ में जो निकाह किया जाता है उसकी पहले दोनों फरीकैन, लड़की के वालिदैन और लड़के के वालिदैन अपनी पुकार लिखवाते हैं, जिसे वो चर्च में अनाउंस किया जाता है कि किसी को, और 3 संडे वो पुकार को पेश किया जाता है। अगर किसी साहब को या कलीसिया के किसी बंदे को या चर्च के किसी बंदे को कोई एतराज़ात ना हो या कोई ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से निकाह का होना मुमकिन नहीं, तो वो बताया जाता है। अगर वो 3 इतवार कोई उसमें कोई अब पेश नहीं होता है, बंदा अपनी कोई क्वांटिटी पेश नहीं करता है, तो फिर वो निकाह उसी दिन मुकर्रर किया जाता है जिस दिन चर्च में उसकी डेट मुकर्रर होती है। उन निकाह के दरमियान लड़की के वालिदैन, लड़की के वालिद, लड़के के दोनों फरीकैन के वालिदैन इकट्ठे होते हैं और एक बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें हज़ारों दुनिया की तादाद मौजूद होती है। ठीक है, लड़की के वालिद वालदा का नाम लिखा जाता है, 2 गवाहों की मौजूदगी होती है, साइन होते हैं, उनका आईडी कार्ड लिया जाता है और उस दोनों फरीकों के तहत ये पाबंद किया जाता है कि आज से ये निकाह तसव्वुर समझा जाए और किसी किस्म का कोई इसमें तोड़ने की गुंजाइश नहीं होती है जी। ठीक है। दूसरा मसला ये है कि अगर कोर्ट मैरिज में करते हैं, कोर्ट मैरिज भी निकाह अलाउ ही नहीं है क्रिश्चियन एक्ट के तहत, और इसमें भागकर शादियां जो करते हैं क्रिश्चियन लड़के या लड़कियां, ये खुदा की मर्जी के ख़िलाफ़ है और क्रिश्चियन एक्ट में इसकी इजाज़त नहीं है। मगर पाकिस्तान कानून के तहत आज़ादाना माहौल है कि जी लड़की लड़का अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है। ठीक है, वो अपनी वालदा को बता सकते हैं कि ठीक है जी मैंने फ़लाँ जगह पे शादी करनी है। अगर तो उनके वालिदैन मान जाएं तो बड़ी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर वो कोर्ट मैरिज करते हैं। और कोर्ट मैरिज वालों को भी ये जज साहबान वालों को मतलब है कि एक ताकीद होनी चाहिए कि जब लड़की क्रिश्चियन और क्रिश्चियन लड़का मैरिज करता है, कोर्ट मैरिज करता है, तो उनको ताकीद की जाए कि आप कोर्ट मैरिज का एक जो सर्टिफिकेट है, जो उसकी डिग्री मिलती है कोर्ट मैरिज की, वो चर्च में जाकर, चर्च कम्युनिटी में, चर्च अपने चर्च में जाकर दोबारा निकाह रजिस्टर्ड करवाएं। और ये बहुत अहम बात है क्योंकि लड़कियां लड़के क्रिश्चियन शादी कोर्ट मैरिज करके घूमते रहते हैं, उनका अंदराज उनके कलीसिया में, उनके चर्च में नहीं होता है कि वो शादीशुदा भी है या नहीं है, और उसका अंदराज होना ज़रूरी है कल को, क्योंकि क्रिश्चियन एक्ट के तहत उनका जनाजा भी होना बहुत वाजिब है और ज़रूरी है ताकि क्रिश्चियन ख़ानदानों में वो रह सकें। जी माशाल्लाह, अमजद साहब ने बहुत अच्छा एक कंसेप्ट क्लियर किया कि क्रिश्चियन मैरिज में तरीकाकार उन्होंने बताया कि चर्च में होता है सारा प्रोसीजर, और अगर कोई क्रिश्चियन लड़की लड़का अगर वह भाग के शादी करते हैं जिसको हम कोर्ट मैरिज कहते हैं,
तो वो कह रहे हैं जी हमारे मज़हब के मुताबिक ये अलाउ नहीं है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। और वैसे पाकिस्तानी लॉ के तहत जो हमारा चल रहा है उसके तहत लड़की लड़का ये कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अदालत में अपने बयानात वगैरह दे देते हैं, लेकिन उसके मुताबिक वो कर सकते हैं। लेकिन हमारा मज़हब जो क्रिश्चियन मज़हब है उसके तहत इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। अब इसमें एक मेरे भाई हैं, वो इस बारे में अमजद साहब से सवाल करेंगे। तो अमजद साहब प्लीज़ आप उन्हें थोड़ी इस बारे में बताइएगा। मैं अपने भाई को अभी उनकी तरफ कैमरे को करता हूँ। जी अमजद साहब, मुझे आपसे एक दो सवाल ये करने थे कि आपने कहा कि पुकार करते हैं, पुकार से आपकी क्या मुराद है? और दूसरा मेरा एक बुनियादी सवाल है कि ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं इनमें क्या फ़र्क है? हाँ, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में कोई फ़र्क नहीं है, तरीक़ेकार निकाह का एक ही है। और पुकार का जो चक्कर है, पुकार की जो बात आपने दोबारा इसका जिक्र किया है, ये कलीसियाओं में कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं जी मैंने नहीं होने देना है ये रिश्ता, या मैंने इसको मैं चाहता हूँ इस ख़ानदान को, इसकी वजह से कल को मसले मसाइल का मद्देनज़र रखा जाता है। इसलिए आम पब्लिक में, क्रिश्चियन में ये पुकार अनाउंस किया जाता है कि फ़लाँ बेटा फ़लाँ बेटी आपस में निकाह करने का इरादा रखते हैं। इस पुकार में दोनों वालिदैन की रजामंदगी होती है, ठीक है। और वो दोनों चर्च में 3 इतवार अनाउंस किया जाता है। उसमें अगर किसी ख़ानदान को इसमें कोई मसला मसाइल है कि जिसके सबब से ये निकाह नहीं हो सकता है, तो वो 3 संडे पहले इतला करता है। अगर 3 संडे गुजरने के बाद इतला नहीं को आती है तो वो निकाह काबिल कबूल होता है। अच्छा, मुझे आपसे ये सवाल करना था कि जैसे निकाह के इख्तिताम पे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कबूल है, औरत से पूछा जाता है, फिर मर्द से पूछा जाता है। आपके यहाँ भी ये कबूल है कि वालिदैन की राय भी शामिल होती है? वालिदैन की रजामंदी होती है। लड़की को 3 दफ़ा पूछा जाता है, लड़के को पूछा जाता है, बाकायदा सिग्नेचर होते हैं, तमाम अजीज़ों अकारफ की मौजूदगी में निकाह होता है। दोनों फ्री कैन, लड़की के वालिदैन, लड़के के वालिदैन, एज ए पास्टर, कलीसिया के लोग, तमाम अजीज़ों अकारफ इस निकाह में शामिल होते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये था कि जैसे हमारे यहाँ किसी वक्त भी, दिन के वक्त, रात के वक्त, आम दिनों में जब भी मतलब निकाह हो सकता है, आपके लिए कोई संडे का दिन मखसूस है लाजमी? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, मगर संडे को पुकार होना ज़रूरी है, क्योंकि चर्च में काफ़ी लोग तादाद होती है। लोगों को इल्म होना चाहिए कि हमारे किसी के सबब से ये कोई रुकावट का सबब ना बने। अच्छा, मैं अपने भाई के साथ एक क्वेश्चन मैं भूल गया पहले शेयर करना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से शादी कर लेता है, जिसे आप कह रहे हैं कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या घर वालों की मर्जी के खिलाफ कर लेते हैं, तो उसके हवाले से क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की प्रोविजन की जो खिलाफ वर्जी होती है उसमें पीनल सज़ा कितनी है? सज़ा तो इसमें देखें 10 से 15 साल है। जो खुदा के देख सबसे बड़ी बात है कि वो पाकिस्तानी कानून के तहत, हाँ, पाकिस्तानी कानून के तहत। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा को धोखा देना, जिस खानदान में खुदा ने उसे भेजा है उस खानदान में खुदा के हजूर जिंदगी गुजारना सबसे बड़ा कानून है। हम लोग एक अहले किताब हैं और अहले किताब के होते हुए हम लोगों को ये कानून हम पे वाजिब है। और 1860 और 61 एक्ट के तहत, ब्रिटिश दौर के तहत से लेके आज तक ये कानून चल रहा है और इसको रद्दोबदल करने की इजाज़त नहीं है। सेपरेशन में जो है, सेपरेशन भी हम में है और मतलब तलाक देने से बेहतर है कि सेपरेशन कर लें। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि जैसे हमारे यहाँ अगर किसी बच्ची की उम्र 16 साल नहीं है जी तो वली की रजामंदी ज़रूरी होती है। अगर आपके यहाँ कोई बच्ची अगर बालग नहीं है या बच्चा अगर कोई बालग नहीं है तो वली की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? उसमें ये बात है, शादी हो सकती है आपकी बालग होने से पहले? नहीं सर, नहीं, शादी तो बहुत सख्त ममनू है। और इसमें यह है कि 18 साल लड़की का बालग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ानदान का मसला है। एक उसने ख़ानदान को जन्म देना है, बनाना है, और मतलब उसको पता ही नहीं है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि मतलब अभी जो मैरिज हो रही है इसमें चर्चिज़ में
उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखते हैं, आईडी कार्ड देखते हैं, चर्च की रजिस्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ तक कि जब बेटा या बेटी पैदा होती है उसको मखसूस किया जाता है, तो उसमें चर्च में उसका ऑन रिकॉर्ड होता है कि कब बच्ची पैदा हो रही है और उसके मुताबिक उसको उम्र का मतलब तैनात हो जाती यानी है। आपका बच्चों का इंदराज चर्च में भी चर्च में होना, चर्च में होता है सर। चर्च में होता जी सर। बहुत रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्चों में रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद है। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। जी माशाल्लाह, बहुत सवाल जवाब का सेशन बड़ा खूबसूरत रहा, बहुत अच्छा लगा। और ये मोस्टली हमारी जो क्रिश्चियन बरादरी है उनको ये जब ये लेक्चर सुनेंगे, ये वीडियो देखेंगे, तो उनका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि मेरे भाई ने भी बहुत खूबसूरत सवालात किए और अमजद साहब ने उनके बहुत खूबसूरत जवाब दिए। और निकाह का तरीका अगर बता दिया गया, गवाहान के बारे में, फिर उसके बाद अगर मैच्योर अगर नाबालग है बच्ची 16 साल है, उसका सवाल बड़ा खूबसूरत किया, इनके क्रिश्चियन मज़हब में क्या तरीक़ाकार है। इसी तरीके से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। मुझे अब दोस्तों इजाज़त दीजिएगा। वसीम राजपूत आपका भाई, अल्लाह हाफिज़।